उन्हें लगा मैं आत्मा बुला रहा हूं, वो भी दादाजी की। प्रॉब्लम दादाजी की आत्मा बुला रहा था, दादी तो जिंदा थे, दादी नहीं थी। So hi guys, my name is Shivansh and I have come from a small city called Sriganganagar. मोस्टली को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता जगजीत सिंह थे वहाँ से, ऐसे रिस्पेक्ट आती है, ओह अच्छा इंसान है इसके यहाँ से, तो ये भी अच्छा ही होगा। बट यार राम रहीम भी वहीं से है। अब थोड़ा टफ हो गया है तुम्हारे लिए, एक गाता दूसरा बजाता था। और हमारे वहाँ पे ना लोग काफ़ी अलग हैं, जैसे कि मैम यू लुक क्वाइट फैशनेबल। हमारे वहाँ की लड़कियाँ फैशन करती है ना, कुछ अलग ही करती थी। जैसे कि आई हैड अ फ्रेंड नेम रिया, वो क्रॉप टॉप माशाल्लाह माशाल्लाह वाला, वो क्रॉप टॉप टी शर्ट के ऊपर पहनती थी। तो कि मैंने उससे बुलाया, मैंने कहा इधर आ, ये क्रॉप टॉप क्यों पहना है? बोलती फैशन। तो मैंने नीचे टी शर्ट क्यों पहनी है? बोलती मन ऐसा रमा हुआ है। और ऐसा करते हुए उसने अपना इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया है, 1.5 लाख लोग उसे फॉलो कर रहे हैं यार, खुद को फैशन ब्लॉगर कह रही है। मैं लगभग 3-4 साल से स्टैंड अप कर रहा हूँ, मेरे 3000 हुए हैं। दुख इस बात का भी नहीं है, दुख इस बात का स्टैंड अप शुरू नहीं किया तो उससे पहले 5000 थे। और ना बहुत ज़्यादा आलसी रहा हूँ, तो ऐसे मेरी मम्मी मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करती रहती थी। तो ये मम्मी मेरे पास आई, बोलती तुझे पता है अब्दुल कलाम कैसे बना? मैंने कहा नहीं। बोलती अब्दुल कलाम इसलिए बना क्योंकि स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था। मैंने क्या कह रही हो मम्मी? बट मैंने चलो मम्मी पॉकेट मनी देती हैं, जैसे मम्मी को इम्प्रेस करते हैं। तो ऐसे मैं घर गया, घर जाके सारी लाइटें बंद कर दी और आसपास 7-8 दिए जला के बैठ गया पढ़ने के लिए। दादी आई, आधी बाल्टी पानी डाल के चली गई। उन्हें लगा मैं आत्मा बुला रहा हूं, वो भी दादाजी की। प्रॉब्लम दादाजी की आत्मा बुला रहा था, दादी तो जिंदा थे, दादी नहीं थी। अगर दादी सुन ले ये जोक कि साले एक जोक के लिए हमें मार दिया, खानदानी कंगन भी नहीं देगी। खैर वो तो है भी पीतल के, तो लेके करूंगा भी क्या ही। और मैं बचपन से मैं बहुत शैतान रहा हूँ। मतलब मैं क्लास का वो बच्चा था जो डिसाइड करता था कि आज टीचर क्लास में टेस्ट ले पाएगी या नहीं। और अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होती थी, जो कि कभी ही नहीं की, वरना यहाँ तो नहीं खड़ा होता। तो उन लोगों को चुटकुले सुना रहा हूँ। ये फूड पांडा तो हंस भी नहीं रहा है। ये अपने दोस्त की जब मारते हैं ना, कंटेंट चाहे हमारा ना ये होना चाहिए। तो मैं क्या करता था, कभी पढ़ाई नहीं की होती थी तो टीचर के पास जाता था और उनसे उंगली करता था। लिटरली नहीं, अब रात को सोच रही उंगली करता था। चाटने को थोड़ी का है। तो मतलब मैम से पंगे लेता था। तो वैसे मैम आई, मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम। बोलती गुड मॉर्निंग शिवांश। मैंने कहा मैम आज बहुत थके हुए लग रहे हो। बोलती व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा इतना बल करके सोच रही हो? मेरा तो मतलब ये था कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने थके हुए क्योंकि आपने घर के सारे बर्तन ढोए हैं। बोलती हाउ रूड, तुझे लगता है कॉन्वेंट स्कूल की टीचर होके मैं ये सब करूंगी? यू। मैंने कहा मैम सुनो, अभी जो आप आ रही थी ना, मैंने आपके नाखूनों में साबुन देख लिया था। बोलती बड़ा बदतमीज है, बड़ा नालायक है। ऐसा पूरा पीरियड मेरी बेइज्जती करके निकाल दी और खुश हो गई कि ओहो जो पति मुझसे काम का आता है ना इतना, फाइनली एक मर्द पे तो उतार पाई हूँ वो। और मैं भी खुश हो गया, टीचर टेस्ट नहीं ले पा रही है। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, टीचर टेस्ट ही नहीं ले पा रही है। तो सब बच्चे आ रहे हो तेरे कारण, तू ही है हमारा बाहुबली। लंच ब्रेक में अपनी मैगी लाने के लिए तू खा ले। बोलते ले तेरी पत्ता को भी दे दे, हम खा लेते हैं। वाटर पॉइंट पे जाते हैं, पानी पीते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। मैं आ रहा हूँ, सब हट रहे, तू पहले पी।
और जल्दी जा अगला बहाना सोच। तो ऐसा हमारा बहुत बढ़िया चल रहा था, बट एक हरामी लड़की अंकिता, भाई तू नाम मत याद कर लेना। ये मतलब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जाएगा आज मेरे इंस्टा पे और सर्च करेगा अंकिता, इससे मिलेगी बोलेगा हाय, फिर रिप्लाई नहीं करेगी बोलेगा हाय, फिर नहीं करेगी बोलेगा सॉरी गलती से भेज दिया था। फिर ये उससे पूछेगा कि तुम ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी, शिवांश बता रहा था। वो बोलेगी हाँ, बोलता यार सेम पेज मैं भी ऐसा ही था। हम दोनों कितने मिलते जुलते चलो दोस्ती बढ़ाते हैं। मतलब वो लड़की टीचर की चमची, उसके आंसर शीट में 100 में से 50 आते थे, वो आंसर शीट लेके जाती थी टीचर के पास और स्टाफ रूम में 90 लेके निकलती थी बाद में 1 घंटे से। मैं अगर मार्क्स बढ़ाने आता था, टीचर बोलती थी अगर शिवांश तू आया तो 2 बढ़ाऊंगी नहीं 4 काट लूंगी। मैंने कहा ये क्या बात है, 2 बढ़ा 2 काटो ना, इक्वालिटी भी तो होनी चाहिए, क्या फेमिनिज्म करती हो आप। मतलब उसने मैम को बता दिया कि मैम शिवांश है ना, ये जान कर कैसा करता है। तो टीचर गुस्से में आई क्लास में, बोलती शिवांश स्टैंड अप। मैं खड़ा हो गया, बोलती गेट आउट, 2 दिन तक मत आना क्लास। मैं 2 हफ्ते तक नहीं गया। तो टीचर की फट गई, ये पनिशमेंट एंजॉय कैसे कर सकता है। तो अगले दिन स्टाफ रूम में बैठक बैठी है और सब टीचर्स ने मिलकर डिस्कस किया कि शिवांश को ऐसी क्या भयानक पनिशमेंट दें कि उसकी लिटरली फटे। तो ऐसे पता नहीं क्या उन्होंने क्या पनिशमेंट सोच ली। अगले दिन सुबह टीचर 7 बजे आके बैठ गए क्लास में। 10 बजे से स्कूल शुरू होता है, ये 3 घंटे पहले एक्साइटमेंट में आ गई है। तो इसका टाइम पास नहीं हुआ, उसने घर पे फ़ोन कर लिया मेरे, धमका तो दूँ मूसा भाई बन के। तो इसने फ़ोन के, दादाजी ने उठाया, बोलती हेलो, बोलती शिवांश से बात करा दीजिए। दादाजी की फट गई, कोई लड़की मेरे पोते को कॉल कर रही है, इतनी शक्ल तो सेम है, इसको कैसे मिल सकती है। बोलते नहीं आप गलत समझ रहे, मैं उसकी टीचर हूँ। दादाजी बोलते ओहो मिल्फ। तो टीचर बोलते समझ रही हूँ आपका पोता आप पे गया है, फालतू बातें मत कर, तो जल्दी बोला मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। तो दादाजी बोलते यार ये इतनी पढ़ाई कर रहा है कि टीचर लेक्चर से पहले से डाउट डिस्कस कर रही है। तो ऐसे सुन हो गए साइड में। मैंने देखा, मुझे लगा निकल ली है। मैंने कहा ओ खानदानी कंगन। फिर मैंने क्या हुआ दादाजी, बता तेरी टीचर का कॉल आया है और बहकी बाकी बातें कर रही है, उसे ही माल देने लग गया क्या आजकल। मैंने कहा मैं बात करता हूँ। तो मैं बोला हाँ मैम बोलो। बोलती है शिवांश तू बहुत उछलता था ना, जल्दी से स्कूल आ जा, तेरे लिए बहुत भयानक कंडीशन सोची है मैंने। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा आज। बोलती है फट्टू। मैंने कहा नहीं मैम संडे है। आप कल आओ, लंच ब्रेक में 2 पराठे एक्स्ट्रा लेके आना, मैं साथ बैठ के खाऊंगा, लेकिन उससे पहले बर्तन मत धोना, पराठों में साबुन नहीं चाहिए मुझे। तो अगले दिन सीन सेट है, जैसे आप लोग बैठे हो हम लोग सब बैठे हैं और टीचर का वेट कर रहे हैं आने का। तो वहाँ से चलती हुई आ रही है और आई क्लास में, बोलती बच्चों चेहरे पे खुशी। वो खुशी उतनी है अगर आपका गूगल पे 500 का स्क्रैच कार्ड निकल जाए, इतनी खुशी। बोलती बच्चों शिवांश बहुत चलता था ना, इसको आज मैं ऐसी भयानक पनिशमेंट दूंगी, लड़कियां तुम तो कहानी बंद कर लो, खून निकल सकता है। पूरी क्लास हो। मैं बोलती शिवांश कहाँ हूँ, मेरी फट गई, मैंने कहा एब्सेंट मैम। बोलते दिख रहा है इधर आओ। मैं गया, बोलते आज से तुम अंकित और शिवांगी के बीच में बैठोगे। मैंने क्या कह रही हो मैम, तो सुन रहा 2 लड़कियों के बीच में बैठोगे। मैंने कहा सुन तो क्या, पूछा था ये पनिशमेंट है। इसके लिए आप संडे को ही आ गई थी। और प्रॉब्लम वो थी भी नहीं यार, मेन प्रॉब्लम थी कि वो 2 सीटर सीट थी। यार तुम मुझे साइड में बिठाओ, मैं ऐसे पैर खोल के आराम से बैठ सकता हूँ, तुम मुझे बीच में बिठा रही हो, गर्मी में, राजस्थान में। लड़कों को तो कितनी प्रॉब्लम होती है। और दूसरा मेरा स्कूल कहने के लिए कोएड था। हमारे वहाँ पे सीन क्या होते थे, क्लास में लड़कियां इस तरह बैठ रही, लड़के इस तरह बैठ रहे हैं। असेंबली हॉल होता है, हम हाइट वाइज खड़े होते हैं, चलो ठीक है छोटे लड़कों के तो आगे पीछे लड़कियां होंगी, नहीं लड़कियां इस तरफ लड़के इस तरफ। मैंने क्या बदतमीजी है यार ये। इसने वाटर पॉइंट पे गया पानी पीने, तो मेरा फ्रेंड आया पवनीत, बोलता ओए। मैंने कहा क्या हो गया, बोला तेरे को शिवांगी के साथ बैठना पड़ता है ना। मैंने कहा तो क्या हो गया, बोलता भाई उसके तो मूंछ भी आती है। मैंने कहा वो अपने बाप पे गई है।
तू ये बता तेरे क्यों नहीं आती? बोलता मैं अपनी माँ पे गया हूँ। बढ़िया है यार। तो ऐसे फिर सीन चलता रहा, मेरी चारों तरफ से बेइज्जती होने लगी, जहाँ जा रहा हूँ बहुत बेइज्जती हो रही है, किस किस को जवाब दूँ। तो मैंने वही किया एक जो एक मर्द को करना चाहिए, मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैं स्कूल ही नहीं जा रहा। तो पापा आए, स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? गुड क्वेश्चन। मैं प्रिपरेटरी ले रखी है पापा मैंने। बोलते अच्छा, 4थी क्लास में और एग्ज़ाम के बाद इतनी तो पहले देखो, तीसरी 2 बार नहीं करनी पड़ती। तो पापा ने कंधे पे हाथ रखा, बोलता बता क्या बात है। मैंने कहा पापा को टीचर ने पनिशमेंट दे रखी है। तो इतनी सी बात, मैं सॉल्व कर देता हूँ। फ़ोन निकाला, स्पीड डायल पे, पहला नंबर टीचर का सेव। मैंने कहा 1 सेकंड, पनिशमेंट जाए बाहर में, ये क्या है? बोलते नहीं नहीं बेटा, तू गलत समझ रहा है, पहले भी इसलिए सेव कर रखा है ताकि तेरे भविष्य के बारे में अगर डिस्कस करना हो मैं तुरंत कर लूँ। मैंने कहा आखिरी कॉल कल रात 2:30 बजे का है। उस वक्त मेरा तो डिस्कस नहीं कर रहे होगे, अपना बना जरूर रहे होगे। और सब छोड़ो, मम्मी का 7वें को सेव है और 5वें पनवाड़ी। आप तो पान खाते भी नहीं हो। बोलते नहीं वो तेरी मैथ वाली का है। तो मैंने कहा यार पापा देखो, आपको जो करना है करो, मेरी पनिशमेंट से छुटकारा दिलवाओ। तो बोलते ठीक है ये हो जाएगा, ये एक वाली बात मम्मी को बताना। मैंने कहा ठीक है डन। जैसे टीचर को कॉल किया पापा ने, बोलती हेलो श्रीवास्तव जी। बोलते नहीं नहीं आज दूसरा काम है। मैं ये पूछा था यार तुमने मेरे बेटे को ऐसी क्या पनिशमेंट दे दी जो डर गया? बोलती है आपके बेटा है जो ना, वो आपकी तरह बहुत नॉटी है, तो हमने उसको ऐसी पनिशमेंट दे दी जो डर से नहीं आ रहा है। तो बोलते ओहो क्या पनिशमेंट दी है ऐसी? बोलती नहीं नहीं सर आप सुन नहीं पाओगे। बोलते नहीं नहीं बताओ तो क्या, ऐसे क्या है, सब तो सुने, ये क्या चीज़ है? बोलते नहीं नहीं आपके कान से खून निकल सकता है। पापा बोलते मैं रुमाल से पूछ लूँगा, बताओ तो। बोलते हमने ना उसे 2 लड़कियों के बीच में बिठा दिया। 2 मिनट तक तो पापा चुप रहे। बोलते एक बात बताऊँ टीचर, मैं भी बहुत नॉटी हूँ, आइए कभी ऑफिस आइए, HR की पोस्ट खाली करवाते हैं। टीचर बोलती आपको लगता है ये विद्या का पवित्र मंदिर छोड़ के आपका कॉर्पोरेट सेटअप ज्वाइन करूँगी मैं? छी। तो मैंने बोला पापा यार आपने गलत किया, टीचर को हर्ट हुआ, सॉरी बोलो। तो पापा बोलने वाले, टीचर बोल पड़ी वैसे सैलरी कितनी दिलवा दोगे? पापा बोलते सैलरी वैलरी का कोई इतना इशू नहीं है, बड़े छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप ये कपड़े पहन के आते हो ना वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। तो टीचर ऑफेंड होगी, क्या अब तुमको मेरी टी-शर्ट से ही प्रॉब्लम है? पापा बोलते नहीं उसके ऊपर जो क्रॉप टॉप पहन के आती है उससे प्रॉब्लम है।